देखिए पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करके दिखा रहे हैं। देखिए पावर सीरीज समेशन ए एन जेड की पावर एन की फॉर्म में होनी चाहिए, तो पहले से समेशन में लेकर आते हैं। देखिए ये कौन सी सीरीज है, 1 1 3 1 3 5। तो देखिए 1 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 2 का। इसका मतलब कौन सी बनी है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की अनदर टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज 1 और डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का। तो ये आ गई 2n माइनस 1। तो देखिए फर्स्ट में फर्स्ट एक टर्म है, यहाँ 2 यहाँ 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, तो यहाँ आ गई 2n माइनस 1। ऐसे नीचे देखिए 2 5 8 कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 का। तो AP बन रही है, तो ये आ गया a प्लस ए क्या है 2 n माइनस 1, 3 3 का डिफरेंस है, कितना आ गया 3n माइनस 1। तो 2 5 8 अप टू कितनी आ गई 3n माइनस 1, और 1 2 3 की अनदर टर्म कितनी होगी n। तो हियर अगर इसकी कंपेयर हम किससे करते हैं, पावर सीरीज ए एन जेड की पावर एन से, तो ए एन कितना आ रहा है 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। देखिए इतनी सारी टर्म्स हैं, तो इसकी पावर n से नहीं रेशो टेस्ट से निकालेंगे। तो ए एन के बजाय क्या फाइंड करेंगे, ए एन प्लस 1। तो बताइए इसमें एक टर्म और ज्यादा होगी, तो इससे एक टर्म बढ़ाएंगे, n की जगह पर क्या रखिए n प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया 2n प्लस 1। ऐसे यहाँ रखिए 2 5 8, यहाँ रखेंगे तो 3n प्लस 3 और माइनस 1 करेंगे तो 3n प्लस 2। तो बताइए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का आप रेशियो टेस्ट लेते हैं, तो वो कौन सा फार्मूला है, an प्लस 1 अपॉन an। जरा देखिए अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टोटल सारी टर्म्स कट जाएंगी, ये वाली केवल ये 2 टर्म बचेंगी, तो ये बचेगा 2n प्लस 1। डिवाइड करेंगे ना दोनों को, तो इतनी सारी टर्म ना लिख के हमने डायरेक्ट कैंसिल करके आपको डायरेक्ट लिख के बता दिया। n को कॉमन लीजिए क्योंकि इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव बन रहा है ना। ये आ गया n से n कैंसिल, इन्फिनेटिव रखेंगे वन अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो आंसर आ गया 2/3। तो इसका मतलब r की वैल्यू रिवर्स करिए, कितनी हो गई यहाँ से 3/2। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो।